नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो गणेश पांडे अयोध्या से। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाराशरी ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का संबंध जब बनता है तो राजयोग की निष्पत्ति होती है, राजयोग बनता है। लेकिन क्या ये राजयोग जो बनता है, यदि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र या त्रिकोण में होता है तो सर्वोत्तम होता है। लेकिन क्या ये जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, यदि शुभ त्रिषडाय में बैठ जाएं या अष्टम या पाप त्रिषडाय में बने तो कैसा संबंध होगा, ऐसी कल्पना की जा रही है। तो जो आपके राजयोग होते हैं, केंद्र या त्रिकोण के संबंध यदि केंद्र या त्रिकोण में होंगे तो उसका फल अति उत्तम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 6, 8, 12 में बैठ गए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी या 2, 12 में बैठ गए तो उसका फल कम हो जाएगा। हम समझाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली को लेकर के, क्योंकि इनकी कुंडली में जो कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नेश इनके लग्न में है, क्योंकि 1, 5 और 9 ये 3 हैं। जो पहला घर लग्न का होता है वो केंद्र त्रिकोण कहा जाता है, मतलब वो केंद्र में भी देखा जाता है और त्रिकोण में भी देखा जाता है। और जो लग्नेश हैं वो लग्न में ही विराजमान हैं अपनी राशि में, तो ये बहुत बड़ा सुफलदायी है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, त्रिकोण के जो स्वामी हैं चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल है। यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है तो प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा, पंचम भाव के स्वामी मंगल और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें तो प्रथम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि और दसम भाव के स्वामी हैं मंगल। लेकिन केंद्रेश और त्रिकोणेश मंगल यानी कि कर्मेश हैं और पंचमेश मंगल जा कर के पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव में बैठ गए हैं, जहाँ कन्या जो है शुभ राशि है। अतः राजयोग जो बन रहा है दशमेश और पंचमेश का, वह भंग नहीं हुआ। तो क्या आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में किसी राजयोग की कोई कमी थी? दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो मंगल व नवमेश गुरु का केंद्र संबंध भी छठे भाव में बन रहा है। यानी कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो छठे भाव में विराजमान हैं और छठे भाव के स्वामी होकर के विराजमान हैं। तो छठे भाव के स्वामी होकर के विराजमान हैं तो जो दृष्टि संबंध बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो संबंध बन रहा है, पांचवी दृष्टि कर्म पर पड़ रही है और कर्म के स्वामी हैं मंगल, तो यह भी बहुत अच्छा है। सप्तमे शनि पर नवम दृष्टिकारक गुरु षष्ठगत है। अतः सभी संबंध केंद्र त्रिकोणों से पृथक स्थानों में बैठ रहे हैं। यानी कि ये जो संबंध बन रहे हैं वो ना तो केंद्र में बन रहे हैं ना ही त्रिकोण में बन रहे हैं। तब तो राजयोग नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। लेकिन ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके राजयोग में कभी कोई कमी रही हो। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।
जय श्री राम।